तो हितोपदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दमनक और संजीवक के बारे में आज हम लोग देखिए चर्चा करेंगे। तो पिछली कहानी में हमने देखा था कि जो शेर था पिंगलक, वो पानी पीने से डर गया था क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा भयंकर बैल देख लिया था संजीवक। और ये देखकर जो कर्कट और दमनक दो सियार हैं वो सोचने लगे कि ये शेर डर क्यों गया, पानी पीने क्यों नहीं गया। तो वो जाकर पूछते हैं शेर से, जो दमनक है वो पूछता है और बाकी सेवा के बारे में और बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। तो फिर जो है वो कहता है कि मैं इस विपत्ति से आपको बाहर निकालूंगा, पिंगलक शेर को कहता है। और दमनक फिर उस संजीवक बैल के पास जाता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम इस जंगल में रह रहे हो और इसका राजा कौन है, और क्रोधी स्वामी से हमेशा जो है झुक कर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो। तो ये जो संजीवक था वैसे तो बहुत ताकतवर हो गया था, खा पी कर मोटा ताज़ा हो गया था, लेकिन उसे वहाँ की रीति नहीं पता थी। तो वो जो दमनक को भी प्रणाम करने लग गया कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो उस सियार ने, दमनक ने कहा कि तुम चलो अभी हमारे साथ राजा के पास, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो ये जो संजीवक बैल है, इसने कहा कि वो एक जंगली जो मांस खाने वाला जानवर है, मैं कैसे जाऊं, वो तो मुझे मार कर खा जाएगा, तो उसका क्या भरोसा। तो मुझे तुम पहले अभय प्रदान कराओ, यानी कि मुझे ये भरोसा दिलाओ कि वो मुझे मार कर नहीं खाएगा। तो फिर यहाँ पर जो दमनक है वो कहता है कि संजीवक बैल को कि तुम ऐसी बात मत करो, क्योंकि ये कभी होगा नहीं। कि जैसे शिशुपाल ने 100 गाली दी थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसी प्रकार जो शेर है, जो सिंह है, जो जंगल का राजा है, वो बादलों की गर्जना को तो आवाज़ का उत्तर तो देता है, लेकिन हमारे जैसे सियारों की गर्जना का कोई उत्तर नहीं देता। इसलिए तुम चुपचाप चलो, नहीं तो तुम्हारा फिर अनिष्ट निश्चित है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग फिर भी बात करते हैं, जब तुम्हें बुलाएंगे तब तुम आना, और जैसा बताया वैसा करना। और इस प्रकार ये जो दमनक है पिंगलक शेर के पास वापस जाता है और उसने बताता शेर को कि महाराज, आपने जो कहा था कि बहुत बलशाली एक जानवर है, वो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ शब्द से या देखने पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, या हमें उससे ही नहीं डरना चाहिए। तो वहाँ पर एक स्टोरी सुनाता है। कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ देखकर या सुनकर ही किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना भी जरूरी चाहिए। तो कहते हैं कि एक श्री पर्वत में एक ब्रह्मपुर नाम का एक शहर था, और पास में एक बहुत बड़ा जंगल था। और वहाँ पर असल में एक सुनने में आया कि एक घंटाकर्ण नाम का राक्षस रहता है जो मनुष्यों को खा जाता है। ये सुनने में आया था। सुनने में क्यों आया था कि हुआ क्या था कि एक चोर जो है मंदिर से घंटा चुरा कर जा रहा था, जिसे एक शेर ने मार दिया था। शेर ने मार दिया तो जो घंटा था वो बंदरों के हाथ लग गया, और बंदर उसके जब कब बजाते रहते थे। और एक कराला जो था, एक व्यक्ति, उसने, जो गांव वाले थे वो तो सोचते थे कि भाई ये तो घंटा कर्ण है, जब भी किसी मनुष्य को खाता है तो घंटा बजाता है। लेकिन जो कराला था, इसने कहा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो घंटा है ये कभी भी बज पड़ता है, कोई इसका टाइम नहीं है। और उसने फिर राजा को कहा कि ये जो घंटाकर्ण राक्षस है, इससे मैं निजात दिलवा सकता हूँ, आप मुझे कुछ धन दीजिए। तो राजा ने उसको धन दिया, और उसने उसमें से कुछ धन फलों पर खर्च किया। उसने बहुत सारे फल खरीदे और उसने जगह जगह जंगल में फेंक दिए। और जो बंदर थे उन्होंने घंटा छोड़कर उन फलों को खाने बैठ गए। और ये जो कराला था, इसने वो घंटा उठाया और लेके वापस आ गया। गाँव वाले बड़े खुश कि इसने घंटाकर्ण नाम के राक्षस को ही अपने कंट्रोल में कर लिया, काबू में कर लिया, उसे मार के आ गया। और इस प्रकार ये जो दमनक है ये शेर को समझा रहा है किस तरह से हमें सिर्फ देखने पर या आवाज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसके आगे की क्या स्टोरी है ये हम लोग फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।